Hey guys, this is Preksha. Welcome back to my YouTube channel. I'm really happy if you're here for the first time and happier if you're here again. So आज का video is the most awaited video till now. And of course, मैंने इसके लिए कुछ ज़्यादा ही वेट करा दिया तुम लोगों को. I'm really sorry for that. So today we are going to talk about the preference list of CUET, and this is going to be very important for you as तुम लोग को अब तक तो ऑलरेडी पता चल चुका है कि preference list कितना important है, कितना ज़्यादा major part play करता है आपके admission के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में. So don't worry, I got your back and I'll help you out in this. जैसा मैंने promise किया था, although मैं काफ़ी late हो चुकी हूँ, but here I am. So in this video we are going to talk about how I prepared my preference list which got me into Miranda House, Delhi University. I even have a notebook right now and it contains all the notes which I prepared before making my preference list. So the list of courses, the list of preferred colleges, वो सब कुछ इसके अंदर है. I'm going to tell you all about it. So मैं basically ना अपने बारे में, अपना personal experience, मैंने क्या क्या steps follow किए थे preferences बनाने चले, वो सब कुछ share करने वाली हूँ and जो कि तुम्हें भी of course help करेंगे. So make sure you stay tuned till the end. So the very first step is CUET website पे जाओ and then search for the eligible courses. कोर्सेज की लिस्ट बना लो जिसके अंदर तुम एलिजिबल हो. सपोज जैसे जर्नलिज्म है, वो मुझे नहीं करना था, बट सिंस उसमें मैं एलिजिबल थी, मैंने उसे इंक्लूड किया अपनी लिस्ट के अंदर. तो जिस कोर्स के लिए तुम एलिजिबल हो उनको नोट डाउन करो. जैसे मैंने अपनी कोर्स की लिस्ट बनाई थी, तो कोर्सेज आई एम एलिजिबल फॉर, एंड यहाँ पे मैंने सारे कोर्सेज लिख रखे अपने. BA अप्लाइड साइकोलॉजी, BA ऑनर्स इंग्लिश, सारे ऑनर्स कोर्सेज, BA प्रोग्राम, बीकॉम. अब मुझे बीकॉम नहीं करना था, बट स्टिल मैंने मेंशन किया. आप जैसे जैसे मेंशन करोगे आपके दिमाग में अपने आप क्लैरिटी आएगी, तो यू हैव टू मेंशन इट. ओके, BSc कंप्यूटर साइंस एंड या फिर आते हैं BA प्रोग्राम के कोर्सेज. गाइस, इवन इफ यू वांट टू डू ऑनर्स कोर्स, ऑफ कोर्स सबकी फर्स्ट प्रेफरेंस वो होती है, कुछ की BA प्रोग्राम भी फर्स्ट प्रेफरेंस होती है, बट स्टिल BA प्रोग्राम को मैं बहुत अच्छे तरीके से, बहुत प्रॉपरली बैकअप की तरह यूज करना है, जो मेरा बैकअप था. नेक्स्ट स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट. You need to ask yourself 2 questions. What and why? क्या चाहिए, क्यों चाहिए. कॉलेजेस में भी तुम्हें पूछना चाहिए अपने आप से, लेकिन कॉलेजेस का तो एक तरह से एक ट्रेंड बन चुका है, एक एक सर्टेन डिफाइंड हमारे पास में एक डेटा है कि ये कॉलेजेस हैं अच्छे इन कोर्सेज के लिए, तो वो है ऑफ कोर्स. बट स्टिल तुम अपने आप से पूछो कि तुम्हें स्टीफन ज़्यादा अच्छा लग रहा है या हिंदू. तुम्हारे लिए हिंदू ऊपर है या स्टीफन? तुम्हारे लिए मिरांडा उससे भी ऊपर है क्या? मेरे लिए पर्सनली सेंट स्टीफन्स, हिंदू एंड देन मिरांडा, ये टॉप 3 मेरे प्रायोरिटीज थे. तुम्हारे लिए क्या है वो तुम्हें जानना पड़ेगा. वॉट, कौन सा कॉलेज, वाई, क्यों, ऐसा क्या है उसमें, ऐसा क्या तुम्हें अट्रैक्ट कर रहा है उस जगह पे कि तुम्हें वही चाहिए. कॉलेजेस का तो फिर भी एक आउटर सर्कल मानते हैं, जो इनर कोर है इस चीज़ का, दैट इज कोर्स, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यार तुम अपने पूरा ग्रेजुएशन 3 साल का या जो 4 साल का अगर करोगे, तो तुम 3 से 4 साल अपने इस कोर्स के साथ में बिताने वाले हो, ये तुम पढ़ने वाले हो, एंड इवन योर फ्यूचर डिपेंड्स, जो भी तुम अपने कोर्सेज यूज सब्जेक्ट्स पढ़ने वाले हो, इन कोर्स पढ़ने वाले हो. सो यू नीड टू नो व्हाट एंड व्हाई. अपने आप से पूछो क्यों, कैसे. अगर इवन नहीं भी पता कि मतलब एमए करना है, तो एमए भी तुम्हारे दिमाग में कोई ना कोई तो फर्स्ट प्रायोरिटी आ रही होगी ना. उस चीज़ को रिसर्च करो, ढूंढो, पढ़ो उसके बारे में. वो जो तुम्हें एमए लग रहा है ना, उसका कहीं ना कहीं तुम्हें कोई ना कोई रीज़न मिल जाएगा कि तुम उस पर अपने आप पे ट्रस्ट कर पाओगे कि मैं ऐसे ही वो कोर्स यूज़ नहीं कर रही हूँ, उसके अंदर कोई मीनिंग है, कोई मतलब है जो मैं वो करना चाहती हूँ. आगे मुझे अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं जो मुझे अभी हेल्प करेंगी, मेरा इंटरेस्ट है इसलिए मैं कर रही हूँ. यू नीड टू हैव फ्यू रीजन्स टू डू इट. यू कैन डू वन थिंग कि जो तुम कोर्स करना चाह रहे हो उसके लिए अपने 5 रीजन्स मेंशन करो कि ये कोर्स और इस कॉलेज में मुझे क्यों जानना है. बहुत अच्छा लगता है, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं ये सब एक्टिविटीज़ करने से. नेक्स्ट स्टेप विच आई फॉलोड वाज प्रेफरेंस कोर्सेज. मैंने जितने भी कोर्सेज पहले लिखे थे कि द कोर्सेज विच आई एम एलिजिबल फॉर, अब उसमें से मैंने और उसे रिफाइन कर दिया. सो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी वॉज BA हिस्ट्री ऑनर्स, सेकेंड प्रायोरिटी वॉज इंग्लिश ऑनर्स, थर्ड वॉज साइकोलॉजी ऑनर्स, फोर्थ वॉज पॉल साइंस ऑनर्स, देन BA प्रोग्राम के कोर्सेज शुरू हो जाते हैं मेरे. अब BA प्रोग्राम के कोर्सेज की प्रेफरेंसेस इज ऑल्सो वेरी ट्रिकी, एंड यू शुड तुम्हें अपने आप एकदम कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ तुम्हें ये करना है. एंड मतलब मुझे सपोज मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी इंग्लिश एंड हिस्ट्री था BA प्रोग्राम, एंड मुझे वही मिला. सेकंड प्रायोरिटी मेरे को, जैसे अब मुझे सेकंड प्रायोरिटी मुझे इंग्लिश रखना है या हिस्ट्री रखना है, ये भी पूछो अपने आप. सेकंड प्रायोरिटी में मैंने रखा हिस्ट्री प्लस पॉल साइंस. मुझे इंग्लिश में कोई बात नहीं, इंग्लिश में आई कैन मैनेज, मुझे नहीं चाहिए तो भी सेकंड में मैंने हिस्ट्री प्लस पॉल साइंस रखा. तो वैसे तुम्हें पूरा का पूरा लिस्ट बनाने लगा.
मैंने ऐसे करके 11 कोर्सेज का लिस्ट बनाया था. ओके, इट डिपेंड्स ऑन यू, तुम्हें कितने कोर्सेज का लिस्ट बनाना है. अब जो मैंने कोर्सेज लिखे थे उस टाइम पे, बीकॉम ऑनर्स, मैं एलिजिबल थी बीकॉम ऑनर्स के लिए. यस, आई वाज एलिजिबल फॉर दैट. आई हैड मैथ्स. अब जो मैंने पहले वाले कोर्सेज जिनको मेंशन किया था, बीवॉक, जर्नलिज्म, बीकॉम, अब उन सबको मैंने हटा दिया है. वो बस एक बार लिखे थे ताकि समझ में आ जाए कि मैं इतने कोर्सेज में अप्लाई कर सकती हूँ. अब मैंने हटा दिया उन चीज़ों को. अब मैंने सिर्फ वो रखा कि मैं कौन कौन से प्रेफर करती हूँ. ये 11 कोर्सेज मैंने प्रेफर किए थे. सो द नेक्स्ट स्टेप इज प्रेफरेंस लिस्ट ऑफ कॉलेजेस. सो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी वॉज BA हिस्ट्री ऑनर्स. तो अब मैंने उसके हिसाब से लिस्ट बनाया कि इस कोर्स के लिए कौन कौन से कॉलेजेस बेस्ट है. अब जैसे हिस्ट्री ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर, पॉलिटिक्स ऑनर, इनका लिस्ट काइंड ऑफ सिमिलर रहता है कहीं ना कहीं. जैसे सपोज LSR का इंग्लिश मिरांडा के इंग्लिश से थोड़ा अच्छा माना जाता है, बट इट्स लाइक 19-20 का फर्क है, ज़्यादा फर्क नहीं रहता है. अब जैसे मैंने सबका लिस्ट में इसी को फॉलो किया था. लाइक मैंने जितने भी ऑनर्स कोर्सेज फिल किए, हिस्ट्री, इंग्लिश एंड पॉल साइंस, उन सब में मैंने सेम यही, मैंने 20 कॉलेजेस मेंशन कर रखे हैं यहाँ पे, इन्हीं को फॉलो किया. बट जैसे सपोज साइकोलॉजी ऑनर्स था, इसके अंदर साइकोलॉजी ऑनर्स सारे कॉलेज ऑफर नहीं करते हैं. उसकी मैंने अलग से लिस्ट बनाई थी. जो फर्स्ट नंबर पे LSR, सेकेंड इज DRC, थर्ड इज जीसस मैरी, फोर्थ इज इंद्रप्रस्थ एंड फिफ्थ इज कमला नेहरू कॉलेज. इनके अलग लिस्ट बना ली. तो ऐसे अब सपोज अगर आप बीकॉम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आर्ट्स के ही कोर्सेज हैं तो आपकी लिस्ट भी ऐसी बन जाएगी. अगर बीकॉम की है तो आपकी भी अलग अलग टाइप से अलग अलग बनेगी. नाउ सी, जो मैं लिस्ट अभी तुम्हारे साथ में शेयर कर रही हूँ, ये मेरी पर्सनल प्रेफरेंस थी, मेरी पर्सनल चॉइस थी, मेरा पर्सनल बायसनेस है. ये हो सकता है कि तुम्हें कोई तुम्हारा मेंटोर, तुम्हें कोई यूट्यूबर कुछ और बता रहा हो कि ये कोर्स ज़्यादा बेटर है, ये कॉलेज इस कोर्स के ज़्यादा बेटर है. तुम्हें पर्सनली कुछ लग रहा हो कि नहीं ये ज़्यादा अच्छा है, तो इट्स टोटली अप टू यू. यू हैव टू लिसन टू योर इनर वॉइस. मैंने भी उस टाइम पे कोई 10 to 15 प्रेफरेंस लिस्ट फॉलो करी थी. उस टाइम पे उनके बारे में पढ़ा था, जाना था कि अगर ये ऐसा कह रहे हैं यूट्यूब पे, यूट्यूब इज अ फ्लड ऑफ रिसोर्सेज. तो यू कैन सर्च एनीथिंग एंड यू कैन गेट एनीथिंग फ्रॉम हियर. बट उसके बाद में आपको खुद का पाथवे चूज करना होता है कि व्हाट डू यू वांट टू गो फॉर. अच्छा, इस इंसान के अकॉर्डिंग ये प्रेफरेंस लिस्ट है, इसने इस कॉलेज को ऊपर रखा, इसने इसको रखा. बट एक चीज तुम कॉमन देखोगे कि ऑलमोस्ट सब सिमिलर सा ही कुछ आएगा. अब उसके बीच में तुम्हें कहाँ पे जाना है वो तुम्हारी चॉइस है. जैसे LSR को प्रेफरेंस लिस्ट में देखें तो काफी टॉप पोजीशन पे आता है, बट मेरा प्रेफरेंस वाज नॉर्थ कैंपस, ना कि LSR. तो अगर मुझे LSR के बजाय कोई और नॉर्थ कैंपस का कॉलेज में, तो मैं नॉर्थ कैंपस की तरफ जाती. सेम इसलिए मैंने अपनी प्रेफरेंस इस अकॉर्डिंग बनाई. वैसे कि तुम्हें चूज करना पड़ेगा. आई एम नॉट सेइंग कि तुम मेरी लिस्ट को फॉलो करो, इसकी लिस्ट उसकी लिस्ट. डोंट लिसन टू योर सेल्फ, मेक योर लिस्ट बाय योर सेल्फ. खुद से जानो एंड ऑल्सो डिस्कस इट विद योर पेरेंट्स ऑल्सो. कभी कभी बार बहुत सी चीज़ें हमें नहीं पता चलती है, हम लोग कुछ छोटी सी एकदम बेवकूफ़ी वाली मिस्टेक कर रहे होते हैं, एंड जब हम डिस्कस करते हैं ना तो वो चीज़ पकड़ में आ जाती है. डू इट. सो या, दीज वर द स्टेप्स व्हिच आई फॉलोड एंड दिस इज हाउ आई मेड माय प्रेफरेंस लिस्ट एंड आई रियली होप कि तुम्हें भी कहीं ना कहीं हेल्प किया होगा. वन थिंग वी कैन डू इज, अगर तुम प्रेफरेंस लिस्ट बना रहे हो, एंड प्लीज आई कैन नॉट मेक द होल प्रेफरेंस लिस्ट फॉर यू, बट आई कैन रियली हेल्प यू आउट. उसे एडिट करने में, उसे रीचेक करने में, जो मेरे अकॉर्डिंग मुझे सही लगता है. राइट. सो अगर तुमने प्रेफरेंस लिस्ट बना ली है, आप बना रहे हो, कहीं ना कहीं कुछ डाउट आ रहा है कि इसे ऊपर रखो, इसे नीचे रखो, यू कैन DM me on Instagram. I'm really going to help you out. Okay guys, thank you for watching this video till here, and I think this is the last video on CUET from my side, and here we end the CUET series. Now guys, I need a help from you. Now you tell me, what kind of content do you expect from me? What kind of content will you like from my side? And just do let me know in the comments कि क्या क्या options हैं जो तुम्हें लगता है कि मैं वो चीज़ से कर पाऊंगी, and I will be fit for it, and you will like me on the screen. अच्छा, प्लीज मुझे बताना, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा, हाउ वाज इट. ओके, दैट इज इट. लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर मॉम एंड डैड और योर सिबलिंग्स, एंड ऑल्सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स तुम्हें वीडियो कैसा लगा, व्हाट एल्स डू यू वांट. सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल नोटिफिकेशंस, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. जितने जल्दी तुम मुझे कमेंट लेके बताओगे कि तुम्हें एग्जैक्टली मुझसे क्या चाहिए, सिंस वो एक डिफरेंट चीज़ होगी तो मुझे ज़्यादा एक्साइटमेंट होगी वो करने की, मैं तुम्हें उतनी जल्दी वीडियो बना के दूंगी. सो प्लीज डू कमेंट, एंड ओके बाय, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. वाओ, प्रिटी लाइटिंग नो.